दोस्तों, शादी के कुछ ही दिनों बाद एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर, अपना ससुराल छोड़कर उस शख्स के पास आ जाती है। तो दोस्तों, ये घटना बहुत ही अद्भुत है। ये कहानी बहुत ही अद्भुत कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है। इस कहानी की पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बनता रहे। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना है। बिहार में एक जिला है दरभंगा, और दरभंगा में एक गांव है जिस गांव का नाम है उस्मानपुर। उस गांव में एक जो माँ रहती है, वो 5 साल की एक लड़की रहती है जिसका नाम खुशी रहता है। उसको बहुत ही बुरी तरीके से पीट रही थी, मार रही थी। और जो लड़की रहती है वो अपनी माँ से गिड़गिड़ाती है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। वो अपने भीख रहम की भीख मांगती है, लेकिन जो माँ रहती है वो उसको मारती ही जाती है, बहुत बुरी तरीके से मार रही थी। इसके बाद उसका पिता आता है, लड़की का जो पिता है वो आ जाते हैं। उस लड़की के पिता का नाम हमने रखा है सुनील। तो सुनील आ जाता है तो कहता है कि क्यों मार रही हो, इतनी बुरी तरीके से क्यों पीट रही हो। तो जो माँ रहती है उसको अपने घर में ले जाती है और मारने लगती है और कहती है कि जब तक तुम सच नहीं बता दोगी तो तब तक हम तुमको पीटते रहेंगे, मारते रहेंगे। दरअसल बात यह है कि वो लड़की जो रहती है उसकी माँ की रखी हुई एक बिस्कुट के पैकेट से 1-2 बिस्कुट खा ली होती है, और उसी के चलते उसकी माँ उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर रही थी। और वो हमेशा ऐसे ही कुछ न कुछ बहाने से उसको मारती रहती थी, पीटती रहती थी। उसके पिता एक फर्नीचर में काम करते थे, और जब शाम को घर आते थे तो उसकी बेटी का, कभी अपनी बेटी को देखते थे तो कभी हाथ कटा है, कभी ओठ कटा है, कभी गाल पे चाटे के निशान है। ऐसे ही डेली वो मारती रहती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। फिर उस दिन जब वो मार रही थी तो उसको पिता मना करने लगे, फिर भी वो नहीं मानी। फिर जब शाम का वक्त होता है तो वो लड़की को नहला धुला के अपने साथ ले जाते हैं और ले जाकर एक पुल पर बैठ जाते हैं, और लड़की को भी अपने साथ ले जाते हैं, लड़की भी बैठ जाती है। उसी समय रास्ते में उसका एक दोस्त रहता है जिसका नाम विकास है। वो रास्ते से जा रहा था। उसका गांव का नाम था करमपुर। उस करमपुर गांव से वो जा रहा था। तो रास्ते में सुनील से मुलाकात होती है। तो वो पूछता है कि क्या बात है, आप यहाँ क्यों बैठे हैं। वो भी फर्नीचर का ही काम करता था। तो जो सुनील रहते हैं वो अपनी पूरी बात बता देते हैं और कहते हैं कि मेरी जो पत्नी है वो मेरी बच्ची को बहुत मारती पीटती है, बहुत दुख देती है। दरअसल वो जो माँ रहती है वो सौतेली माँ रहती है। सुनील की पहली पत्नी शादी के 2 साल बाद ही मर जाती है, और उसकी ये लड़की रहती है 5 साल की, जिसका नाम खुशी रहता है। तब वो कहते हैं कि मेरी पत्नी जो है मेरी बेटी को बहुत मारती है, सताती है, और मैं यहाँ पर जान देने के लिए आया हूँ। अपनी बेटी के साथ ये नदी में कूदकर, इस तालाब में कूदकर जान दे दूंगा। तो जो सुनील के दोस्त रहते हैं विकास, वो कहते हैं कि पागल मत बनो, जान देने से कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं कि तुम्हारी बेटी को हम अपने साथ ले जाते हैं और तुम अपने घर जाओ, और घर जाके 1-2 दिन के बाद तुम भी बाहर चले जाना। दरअसल वो जो सुनील दोस्त रहते हैं, विकास नाम का जो सुनील का जो दोस्त रहता है विकास, वो बाहर किसी फर्नीचर में ही काम करता है, फर्नीचर के में ही वो कुछ काम करता है। तो कहता है कि मैं अब तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जा रहा हूँ, और तुम भी जाओ घर, तुम भी बाहर चले जाना, और मैं तुम्हारी बेटी को लेकर भी वहाँ पर आ जाऊँगा। इसको जो लड़की के पिता रहते हैं उनको बात जच जाती है, अच्छी लगती है। तो जो विकास रहते हैं उनको बेटी को लेकर घर चले जाते हैं, और जो ये सुनील रहता है अपने घर आ जाता है। 1-2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन जो सुनील रहते हैं अपनी बेटी को लेने नहीं जाते हैं। विकास जी इंतजार करता है कि अब आएगा, अब सुनील मेरे दोस्त आएगा, अपनी बेटी को ले जाएगा, लेकिन वो नहीं आता है। उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं, उसको करने लगते हैं कि तुम इसको छोड़ आओ, वो अपने सिर का माथा तुम पे डाल कर गया है, अपना बोझ तुम पे डाल दिया है। उसको हमेशा परेशान करने लगते हैं कि तुम इस लड़की को छोड़ आओ। लेकिन जो विकास रहता है वो कहता है कि नहीं, इसको मैं छोड़ूंगा तो उसकी सतीली माँ इसे बहुत बुरी तरह से फिर से मारेगी। वो लड़की से पूछता है कि क्या तुम अपने घर जाना चाहती हो। तो
वो अपनी माँ का नाम सुन के काँप जाती है, कहती कि मेरी माँ बहुत मारती है मुझे, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। तो उसके घर वाले जो रहते हैं वो परेशान करने लगते हैं कि तुम आज इसको छोड़ कर आओ। तो जो विकास रहता है तो कहता है कि ठीक है, मैं इस लड़की को इसके गांव छोड़ दूंगा। अब तुम लोग हमारे लिए कुछ खाना दाना बना दो, मैं इसके साथ ही ले जाऊंगा, उधर से उधर ही अपने बाहर चला जाऊंगा जहाँ पर वो काम करता था। उसके घर वाले उसके लिए नाश्ता बनाते हैं। वो लड़की को अपने साथ लेकर, अपना सामान बैग लेकर, नाश्ता लेकर निकल जाता है और सीधा बाहर चला जाता है। बाहर बम्बई चला जाता है। बम्बई में एक जगह रहती है जहाँ पर वो पहले से काम किया रहता है, वहाँ पर जाता है। जहाँ पहले रहता था वहाँ पर काम करने नहीं जाता है, किसी दूसरी जगह जाता है। वहाँ पर जाकर रूम किराए पर लेकर रहने लगता है, अपनी बेटी को भी साथ में रखने लगता है। दरअसल उसकी बच्ची छोटी रहती है। वो अपने साथ उसको फैक्ट्री में ले जाता है, काम करता है, फिर अपने साथ ही लाता था। दरअसल वो छोटी थी, उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, तो अपने साथ काम पर ले जाता था, फिर लाता था। ऐसे समय बीता जाता है। फिर जिस रूम में रहता है उस रूम के मालिक मालकिन जो रहते हैं वो ये बात देखते हैं तो पूछते हैं। तो पहले तो ये बताता है कि मेरी ये लड़की है, मेरी बीवी का देहांत हो गया है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं इसको अपने साथ लेकर आया हूँ, अपने साथ रख रहा हूँ। धीरे धीरे ऐसे में समय बीतता जाता है। दोनों बाप बेटे में इतना प्यार हो जाता है, बहुत प्यार हो जाता है। बेटी भी अपने पापा से बहुत प्यार करने लगती है और जो विकास रहता है वो भी अपनी बेटी से, उससे यानी कि खुशी से बहुत प्यार करने लगता है। दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। फिर धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन जो लड़की रहती है वो कहती है कि मुझे अपने अपने गांव ले चलो, लेकिन जो विकास रहता है वो जिद करने लगती है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। इसके घर वाले भी फ़ोन करते हैं और बताते हैं। वो अक्सर अपने घर पर जब लड़की सो जाती थी या नहीं रहती थी घर पर तब फ़ोन करता था, बातचीत करता था। तो उसके घर वाले बोलते हैं, विकास के घर वाले, तुम आ जाओ, तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हारी बहन की शादी है, तुम्हारे भाई की शादी करनी है। वो कुछ ना कुछ बता के टाल देता था। फिर अचानक उसकी बहन की शादी तय हो जाती है। उसके घर वाले उसकी अपनी माने लड़की अपनी बहन, उसकी बहन की शादी में उसको बुलाते हैं। तो अपने मकान मालकिन, जो मकान मालकिन रहती है, उसको सच सच बताता है कि मेरी लड़की नहीं है, ये मेरे दोस्त की बेटी है। अब पूरी सच्चाई बता देता है। तो जो मकान मालकिन रहती है उसके भी आंसू भर आते हैं। वो कहते हैं कि तुम वाकई में बहुत अच्छे इंसान हो, किसी दूसरी की बेटी को अपनी सगी बेटी से के जैसा भी प्यार कर रहे हो। उसको भी इसकी बात को सुनकर, इसकी कहानी को सुनकर रोना आ जाता है। फिर वो अपनी मजबूरी बताता है। तो जो मकान मालकिन रहती है वो कहती है कि ठीक है, हम लोग चलेंगे घर, हम लोग तुम्हारे माँ बाप को समझाएंगे बुझाएंगे। तब वो पति पत्नी और वो जो विकास रहता है वो और वो जो छोटी बच्ची रहती वो चारों आ जाते हैं इस विकास के घर। विकास के घर जो उसकी बहन की शादी रहती है। शादी समारोह सब बीत जाता है, लेकिन बीत जाता है तब जाके वो मकान मालिक रहते हैं विकास के मम्मी पापा को बताते हैं, समझाते हैं कि ये इतना अच्छा इंसान है, इसने इस लड़की को स्वीकार कर लिया है, अपनी बेटी के जैसे प्यार कर रहा है, इसके बिना एक पल भी नहीं रहता है, वो बहुत प्यार करता है, आप लोग भी मान जाइए। लेकिन जो विकास के मम्मी पापा रहते हैं वो नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे मान जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़की की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि वो जो छोटी बच्ची रहती है वो बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है। तो उसके लिए अच्छा सा लड़का देखने लगते हैं। जो मकान मालकिन रहते हैं वो सोचते हैं कि अच्छा सा मैंने रिश्ता तय हो जाएगा तो शादी तक रुक के हम लोग भी चले जाएंगे। फिर 15 ही दिनों में शादी ठीक हो जाता है, फिक्स हो जाता है, एक अच्छा सा घर भी मिल जाता है। जब लड़की की शादी भी हो जाती है और लड़की की जब शादी हो जाती है, शादी तय हो जाती है, तो लड़की कहती है कि पापा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही रहूंगी, मुझे शादी नहीं करना है। इसके बाद जो विकास रहते हैं वो समझाते हैं कि बेटा, शादी तो हर लड़की को करनी है और दूर तो सबको होना है, तुम भी शादी कर लो। फिर जब लड़की की शादी हो जाती है तो जब विदाई का वक्त होता है तो अपने पापा को खूब पकड़ के बहुत रोती है। वो बहुत रोती चीखती चिल्लाती कि पापा मुझसे आपसे दूर नहीं होना है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपने से दूर मत करिए, मुझे नहीं जाना है। इसकी इन दोनों बाप बेटे की विदाई को देखकर आसपास के जितने भी नाते रिश्तेदार रहते हैं, ससुराल के लोग रहते हैं, सब भी भावुक हो जाते हैं, सब रोने लगते हैं। फिर लड़की की विदाई हो जाती है, अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाती है तो उस रात को उसके पति जब उसके पास आते हैं, तो वो अपसेट रहती है। तो सोचते हैं कि पत्नी का मूड थोड़ा अच्छा किया जाए। तो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि बताओ
तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे दुख दुख का दिन कौन सा था? तो जब लड़की रहती है वो बोलती है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सबसे माने दुखी दिन कौन था, दुख वाला दिन कौन था, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आज ही सबसे दुखी वाला दिन है, क्योंकि मैं आज अपने पापा से दूर हुई हूँ। फिर लड़की जब उसके जो खुशी के पति रहते हैं वो पूछते हैं कि बताओ, तुम्हें अगर किसी के साथ घूमने का मौका मिले, कहीं जाने का मौका मिले, तुम किसके साथ जाओगी? तो खुशी बताती है कि जब मुझे किसी के साथ घूमने का मौका मिले तो मैं नहीं घूमूंगी, मैं सिर्फ अपने पापा के ही पास रहूंगी, मैं पापा को छोड़कर और कहीं नहीं जाऊंगी। इस पर जो उसके हस्बैंड रहते हैं, यानी कि खुशी के जो पति रहते हैं, वो थोड़ा नाराज हो जाते हैं, नाराज होकर सो जाते हैं। वो अपनी पत्नी का मूड ठीक करने के बजाय उनका ही मूड खराब हो जाता है और वो फिर सो जाते हैं। फिर ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाता है। फिर दूसरे दिन जो पति पत्नी रहते हैं वो अपना पति पत्नी का धर्म निभाते हैं, अपना दाम्पत्य जीवन चलाने लगते हैं। ऐसे ही 10 दिन हो जाता है तो जो पत्नी रहती है, खुशी रहती है, वो अपने पति से कहती है कि मुझे अपने पापा के पास जाना है, मुझे पापा की बहुत याद आती है, मुझे पापा को देखना है, उनसे मुलाकात करनी है, बात करनी है, और बात करके फिर मैं चली आऊँगी। पत्नी उनके पति रहते हैं कहते हैं कि ठीक है। वो अपनी सोचते हैं कि अपनी माँ से पूछ ले, माँ बाप से पूछ ले। तो उसकी माँ अपनी माँ से पूछते हैं कि मेरी पत्नी अपने पापा के यहाँ जाना चाहती है, आपकी क्या राय है, क्या मैं उसे ले जा सकता हूँ? तो उसकी माँ गुस्सा हो जाती है, कहती है कि हाँ, तेरी पत्नी के पंख लग गए हैं, वो उड़ जाएगी, हम लोग तमाशा देखेंगे, अभी से तेरी पत्नी जो कह रही है वही कर दे। ऐसे उसे बोलने लगती है। तो जो उसके पति रहते हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं। अब उनके बस की नहीं रहती कि वो अपनी पत्नी को उसके साथ उनके मायके ले जाएं। जो लड़की रहती है खुशी, वो सुनती है, फिर चुपचाप माने रो के रह जाती है, लेकिन उसको जाने नहीं देती है। लड़की उदास सा रहने लगती है। उसके पापा के बहुत ख्याल आने लगता है कि मेरे पापा कैसे होंगे, समय से खाए होंगे कि नहीं, नाश्ता करते होंगे कि नहीं। यानी कि इतना वो प्यार करती है अपने पापा से कि कोई सगी बेटी भी अपने सगे बाप से नहीं कर सकती। फिर एक दिन अचानक ऐसे ही 12-1 बजे का समय होता है और लड़की अपने कमरे से निकलकर, अपने घर से निकलकर, यानी कि ससुराल से निकलकर सीधा अपने मायके आ जाती है। सीधी रास्ता रहती है, वो अपने मायके आ जाती है। मायके आती है तो उसके जो पापा रहते हैं विकास, वो सोए रहते हैं। उससे आकर लिपट के रोने लगती है और कहती है कि पापा, मुझे आपसे दूर नहीं होना, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं अपने ससुराल छोड़कर आपके पास आ गई हूँ। जब विकास इस बात को सुन कहते हैं तो परेशान हो जाते हैं। कहते हैं बेटी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करके आपने बहुत बुरा किया है। उधर जब ससुराल वालों को पता चलती है कि मेरी बहू नहीं है घर में, तो उसकी जो सास रहती है, यानी कि लड़की की जो माँ रहती है, वो हल्ला गुल्ला करने लगती है और कहती कि मेरी बहू भाग गई। वो लोग कहते हैं कि मेरी बहू चोरी करके भाग गई। वो अपना सब सामान देखने लगते हैं कि क्या चोरी करके गई है। लेकिन जो उनका पति रहता है वो तो सब कुछ जानता है, वो अपनी पत्नी पर विश्वास करता है। वो सोचता है कि मेरी पत्नी भागी नहीं है, बल्कि अपने पापा से मुलाकात भेंट करने गई है। फिर जो उसके ससुराल के लोग रहते हैं, उसके पति, उसके मामी, उसके पापा, सब लोग इसके मायके आते हैं। मायके आते हैं तो देखते हैं कि वो पापा के पास है, पापा के से गले लपेट कर रो रही है, गिड़गिड़ा रही है और कह रही है कि पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। ये देखकर जो ससुराल के लोग हैं तो उसकी सास कहती है, उसकी सास उसके बारे में उल्टा सीधा कहने लगती है, बोलने लगती है। तो जो उसके पति रहते हैं तो अपनी माँ को बोलते हैं और कहते हैं कि ऐसी बात मत बोलो, मेरी पत्नी बहुत ही समझदार है, बस अपने पापा से मिलने आई थी, मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत विश्वास करता हूँ। लेकिन जो लड़की की माँ रहती है वो कहती है कि तुम्हारी बीवी के चाल चलन ठीक नहीं है, वो आधी रात को घर से भाग कर आई है, मैं उसको अब बहू बनाकर नहीं रख सकता। लेकिन जो उसके लड़के रहते हैं, यानी कि खुशी के जो पति रहते हैं, वो अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास करते हैं। कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ ही रहूँगा और इसको साथ ही लेकर जाऊँगा, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी पत्नी ऐसी वैसी नहीं है, अच्छी है, मैं इसका आदर सम्मान करता हूँ। इस बात को सुनकर जो खुशी के पापा हैं विकास, वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि मैंने अपनी खुशी के लिए, अपनी बच्ची के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश की है। और इसके बाद जो खुशी के पति रहते हैं वो अपनी पत्नी को लेकर, यानी कि खुशी को लेकर ससुराल चले जाते हैं। और उधर जो खुशी रहती है वो शादी.com में अपने पापा के लिए एक अच्छी माँ ढूंढ रही है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपके आपके क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।
तो फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।